Welcome to Virtual Academy of Pakistan for a new course Version Control with Git. Git का नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने काम भी किया होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने वैसे ही जो है ना इसके कोई कहीं से पढ़ लिया होगा या कहीं आप किसी यूआरएल को क्लिक करके github.com पे चले गए होंगे। ठीक है, काफ़ी क्यूरियस होंगे कुछ लोग ये जानने के लिए गिट क्या है। लेकिन गिट को जानने से पहले हमें ये समझना है कि गिट के पीछे थ्योरी क्या है। ठीक है, गिट के पीछे टर्मिनोलॉजीज क्या है। वो चीज़ अगर आपको समझ आ जाएगी तो फिर आपको गिट की समझ भी आ जाएगी। अदरवाइज बहुत से लोग आप में से ऐसे भी होंगे जो कि गिट पे काम कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक आइडिया नहीं है काम कैसे कर रहा है। बस कहा जा रहा है कमांड लगा दो तो ये हो जाएगा, ये कमांड लगा दो तो ये हो जाएगा। असल थ्योरी नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिकल में भी प्रॉब्लम होता है। कुछ गलत काम भी कर जाते हैं, कुछ चीज़ें डिलीट कर देते हैं, कुछ चीज़ें ओवरराइड कर देते हैं। तो हम सबसे पहले जो है ये देखें कि ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है। चले जी हम कुछ ट्रेडिशनल तरफ जाते हैं। आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। आपका कोई क्लाइंट है, किसकी वेबसाइट बना रहे हैं, आपने काम करके जो है ना वो दे दिया उसे। अब क्या होता है, उसकी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आती है फर्दर। ठीक है, तो आप ये सोचते हो यार ये रिक्वायरमेंट जो है ना, मैं ऐसे करता हूँ प्रीवियस काम का ना बैकअप ले लेता हूँ। ठीक है, एक नए फोल्डर में डाल देता हूँ और उसमें ये नए के ऊपर मैं काम करता हूँ। ठीक है, या आप चाहते हैं जी आपके पास से उसी प्रोजेक्ट का एक और क्लाइंट आ गया जिसमें कुछ आपने इमेजेस चेंज करके वही प्रोजेक्ट उसको देना है, कुछ टाइटल चेंज करने हैं। तो आप कहते हैं जी इसका मैं कहता हूँ जी मेरा प्रोजेक्ट टू, ओल्ड वन, ओल्ड टू। आप यही काम अभी तक करते होंगे जब तक आपको वर्जन कंट्रोल का आइडिया नहीं होगा। इसके अलावा अब आपको क्या चाहिए, एक तो ये फिर आप समटाइम ये कहते हैं कि यार जो है ना मुझे ये सिस्टम यही चीज़ें, एक और दोस्त है उसको मैं कहता हूँ कि इस पे काम करे। तो वो जो चीज़ें हैं आपने वही फाइल्स किसी दूसरे दोस्त को देनी है, तो आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है यही वाले सोर्स कोड को, ताकि वो उस पर थोड़ा सा काम करके आपको दे दे। या हो सकता है आपका कुछ ऐसा प्रोजेक्ट के अंदर काम है जो कि आपके बस का नहीं है। आप कहते हैं यार मुझे ये बाहर से करवाना पड़ेगा, कोई डिज़ाइनिंग का काम हो सकता है, किसी के लिए कोई एपीआई लिखना। आप कहते हैं मैं तो फ्रंट एंड का बंदा हूँ, तो एपीआई मैं कहीं और से लिखवा लेता हूँ। तो आपको उसको इंटीग्रेट करना होता है। बहुत सारे इस तरह के काम होते हैं। तो आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। तो क्या करेंगे आप इसे उठाएंगे, गूगल ड्राइव पे रखेंगे, लो भाई मैंने वहाँ रख दिया है, इसे उठा लो और आप कर दें आप इसको। अच्छा, ये तो आ गया आपकी सोर्स कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यही काम आप थीसिस भी लिख रहे हैं तो उसमें भी आप यही काम कर रहे होंगे। ये मेरा वर्जन 1 बना, ये मेरा वर्जन 2 बना, ये मेरा वर्जन 3 बना। ठीक है, आपने कुछ चेंजेस किए हैं इसमें और लिखा आपने, ओके, रिव्यू होके आया है टीचर के पास से, जो आपका सुपरवाइज़र है उससे चेंज करवा दिया है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई कंप्यूटर आईटी का, कंप्यूटर साइंस का नहीं है, तो वो भी अगर ये काम करना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल कोई मैथ का टीचर है, उसने अपने नोट्स बनाए हैं, तो वो उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन राइट करना चाह रहा है, तो वो ये काम करता है। यानी ये हम एक नॉर्मली बात कर रही है, वर्जन कंट्रोल आप बड़ा कॉमनली ये काम कर रहे होते हैं। तो अब क्या करना है कि हमने हमने एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात करनी है, वीसीएस। ये टूल है, यानी जो अभी तक हमने जो काम किया है, यानी ये आपने हमें जैसे बताया कि आप मैनुअल ये काम सारे काम कर रहे हैं, बैकअप कर रहे हैं, फाइलों को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे काम आपने किए हैं लेकिन हमें एक सिस्टम चाहिए। इसको हम कहते हैं वीसीएस, वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज अ टूल और सेट ऑफ टूल्स दैट प्रोवाइड मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस टू फाइल ओवर टाइम। ये क्या करती है, आपकी आइडेंटिफाई करती है चेंजेस को। आपने जो चेंजेस की, किस किस टाइम पे चेंजेस की है, उसकी टाइम स्टैम्प भी अपने पास प्रिजर्व रखती है। किसने ये चेंजेस की हैं वो भी अपने पास ये सिस्टम रखता है। यानी कि अगर आपने एक फ़ाइल पे कोई आपका यूज़, आप काम कर रहे हो, आप कहते हैं ये मेरी एक फ़ाइल है आपकी, इस पे आपने काम किया। आप कह रहे हैं जी ये एक फ़ाइल मुझे रिसीव हुई, मैंने इसके अंदर ये ब्लू वाली चेंजेस कर दी हैं, ये आपने की है, आपका नाम फॉर एग्जांपल अली है। ठीक है, कब की है आपने ये की है जी, फॉर एग्जांपल 3 बजे, 3 PM पे की है। ठीक है, तो ये क्या करेगा वर्जन कंट्रोल सिस्टम, इसका ट्रैक रखेगा। अब आप यही चीज़ देखते हैं, 4-5 लोग आप काम कर रहे हैं, आपका एक कोड, आप कहते हैं यार ये जो कोड है ना ये वाला, ये किसने, ये प्रॉब्लम कर रहा है मेरा कोड, ये किसने किया था काम, आपको नहीं याद होगा। लेकिन वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको बता देगा भाई ये जो लाइन है ना, ये लाइन 3 बजे या 5 बजे या 6 बजे अहमद ने चेंज की थी।
सो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको ये फैसिलिटी देगा। ठीक है जी। तो अब आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको ये सिस्टम जो है बेसिक क्या चीज़ है, वर्जन कंट्रोल ये बेसिक चीज़ क्या है और क्यों ये चीज़ यूज़ की जाती है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स देखते हैं। अभी जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, इसका ये तो खुद मतलब वहाँ से तो मैं अंदाज़ा हो गया कि बेनिफिट क्या हो सकते हैं। ज़रा थोड़ा सा इसको जो है लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देख लेते हैं। वीसीएस या वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है प्रोवाइड न्यूमरस बेनिफिट फॉर बोथ वर्किंग एनवायरनमेंट इंडिविजुअल एंड टीम। ये आपको इंडिविजुअल के लिए भी बहुत सी फैसिलिटी देता है और टीम के लिए भी। इंडिविजुअल क्या कर सकता है, बैकअप विद ट्रैकिंग चेंजेस, ये अपने बैकअप ले सकता है। टैगिंग कर सकता है कोई पर्टिकुलर टाइम या वर्जन की। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये करना है कि जी आपने कुछ चेंजेस की है जिसमें आपने ना सिर्फ कलर चेंज किया है कोई मुख्तलिफ फाइल्स का, तो फाइल्स के अंदर मुख्तलिफ स्क्रीन्स का, तो आप उसे टैग कर सकते हैं कि भाई जो है ना यानी कलर आपने टैगिंग आपने कलर कर दी। ठीक है, या आप कहते हैं यार ये जो मैंने ये चेंजेस किए हैं ना, ये चेंजेस मेरे एक्स वाई जी क्लाइंट के लिए, तो आपको एक्स वाई जी की टैगिंग कर देंगे। इसके अलावा ब्रांचिंग कर सकते हैं। ब्रांचिंग का मतलब है मल्टीपल वर्जन आप बना सकते हैं उसके, वो भी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप उसके वर्जन जैसे अभी कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसा कर रही हैं कि वो कुछ प्रोजेक्ट्स देती हैं, लेकिन प्रोजेक्ट से पहले वो कहती है जी आपकी कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड असाइनमेंट है, तो या वो कहती है जी आपका ये प्रोजेक्ट है ये आपने 5 माइलस्टोन में देना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी ब्रांचेस बना सकते हो। ठीक है, माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3, ये आप उसकी ब्रांचिंग ब्रांच ब्रांच बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वैसे कोई काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी यार मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, उसमें मैं यहाँ तक जो है ना ये मैं इसकी मैं कहता हूँ ये मेरा वर्जन 1 है, ये 4 फीचर और डाल ले वर्जन 2 हो गया, 3 फीचर और डाले मेरा वर्जन 3 हो गया। यू कैन डू अ ब्रांचिंग। इसके अलावा आप चेंजेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। वही जो मैंने बताया कि आप कुछ मिस्टेक आ गई तो आप देख सकते हैं यार इसको मैं कहाँ पे ये चेंजेस जो है ना यानी ये कब मैंने की थी, और आप उसको वापस रिवर्ट करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल है। टीम का क्या बेनिफिट है, वर्किंग ऑन अ टीम सेम सोर्स इन अ टीम ऑफ सेवरल डेवलपर्स। क्या बेनिफिट है, टीम जो है आप एक ही प्रोजेक्ट पे बहुत से डेवलपर काम कर सकते हैं, जैसे कि इसका ग्रुप प्रोजेक्ट है 2 लोग काम कर रहे हैं, दे कैन यूज इट। मर्जिंग कंकरेंट चेंजेस, अब जब एग्जांपल ये है कि आपका एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपने एक बंदा जो है वो वेब पे काम कर रहा है, दूसरा बंदा जो है ना यानी वेब का मतलब HTML, दूसरा बंदा जो है वो बैकएंड साइड पे फॉर एग्जांपल वो बंदा जो है वो जावा पे काम कर रहा है बैकएंड पे, यानी उसने कुछ API लिखी है जो कि इसको चाहिए। तो क्या करना है आपने इनको एट द एंड, ये अपने पास कंप्यूटर पे काम कर रहा है, ये अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है, तो एट द एंड क्या करना है इन चेंजेस को मर्ज करके एक जगह पे लेके आना कि भाई तुमने जो है ना ये जो चेंजेस जो दोनों का काम एक जगह पे आ जाए, तो ये क्या कहते हैं मर्जिंग। या अब एक बंदा ये बंदा वेब पे काम कर रहा है, अब ये बंदा जावा पे काम कर रहा है, इसको इसका काम चाहिए टेस्ट करने के लिए, यानी इसने कहा कि मुझे लिस्ट चाहिए है एम्प्लॉय की, तो ये जावा वाला बंदा एम्प्लॉय की लिस्ट बना के सोर्स कोड कमिट कर देगा, और वेब वाला जो बंदा है वो इसका कोड जो है ना अपने अंदर मर्ज कर लेगा और इसके पास वो फीचर आ जाएगा। सो दिस इज मर्जिंग। इसके अलावा जब आप अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई 2 बंदे एक ही फाइल पे काम करें, इट इज़ 100% पॉसिबल, बहुत सा ये काम होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो जी 2 बंदे जावा पे लगे हुए हैं, बैकएंड पे काम कर रहे हैं एक ही फाइल पे, एक को आपने कहा कि जी तुमने काम करना है, तुम ना जितना भी लॉगिन से रिलेटेड काम है ना वो करो, और तुम जो है ना दूसरे बंदे से कहा तुमने ना फॉरगेट पासवर्ड का काम करना, दोनों हमारे लॉगिन कंट्रोलर में फॉर एग्जांपल काम हो रहा है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इसके अंदर कन्फ्लिक्ट आ जाए। कन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है, मैंने लाइन नंबर 15 पे कुछ लिखा कोड, और यानी कन्फ्लिक्ट की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ठहरे। हमारा ये कोड है, ये ABCDE, ये फाइल एक बनाई हमने, पड़ी है यहाँ फाइल, होगा क्या, ये है सिस्टम सर्वर पे पड़ी हुई है आपकी रिपोजिटरी में है, एक बंदा इस फाइल को उठाता है अपने पास, उसके पास क्या आएगा ABCDE, ये भी उठाएगा, दूसरा बंदा भी उठा रहा है अपने पास फाइल ABCDE। अब क्या होता है, इसने एक फंक्शन लिख दिया अपने पास से जो इसको चेंजेस करने को मिली थी, दोनों उसने यहाँ फंक्शन लिखा,
ये है लाइन नंबर 1 2 3 4 5, लाइन नंबर 6 पे। इसने भी जब उठाया तो क्या हुआ, लाइन नंबर 6 पे ही इसने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया। जब इन दोनों ने, इसने इसने पहले, ये पहले आया, इसने अपनी चेंजेस दे दी कि ये मेरी चेंजेस हैं, ओके जी, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के पास चलेगी। ये जब अपनी चेंजेस देने आया ना, तो उसने देखा कि भाई सिस्टम देख रहा है 6 नंबर लाइन पे पहले कुछ लिखा हुआ है, अब तुम्हारा भी कुछ आ रहा है, अब मैं क्या करूं भाई। कन्फ्लिक्ट आएगा, तो वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के भी डिफरेंट मेथड्स है, वो हम देखेंगे किस तरह मैनुअली रिजॉल्व होता है, किस तरह सिस्टम ऑटोमेटिकली ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर देता है। सो ये चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद डिटरमाइन द ऑथर एंड द टाइम ऑफ द चेंजेस। जब मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो उसकी ये ऑथर एंड चेंजेस वगैरह के जो है वो डिटरमाइन कर सकता है किसने कब ये काम किया। राइट, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम इसकी फर्दर टर्मिनोलॉजीज देखते हैं कि क्या टर्मिनोलॉजीज होंगी। लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।